हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है रेशनल नंबर का। ठीक है, रेशनल नंबर के चैप्टर में हम आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बता चुके हुए हैं और उससे रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करवा रहे थे। ठीक है, जिसमें से आप लोग का कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गया है जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो आते हैं आप लोग को एक्सरसाइज पर, देख लेते हैं कौन कौन से एक्सरसाइज आप लोग के बाकी रह गए। ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा रेशनल नंबर, जो कि देख सकते हो इसमें हम आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये दोनों कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, एडिशन भी आप लोग का कंप्लीट है और सब्ट्रैक्शन भी आप लोगों को कंप्लीट करा चुके हैं। वो आप लोगों को आप लोग अपना पिछले वीडियो में देख लेना। ठीक है, उसके बाद आज अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज से रिलेटेड। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपका 1.1 नहीं, ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 पिछले वीडियो में आप लोग देख लेना। एक्सरसाइज आपका 1.2 होने वाला है। एक्सरसाइज कौन सा हो जाएगा, 1.2। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज आप लोग का 1.2 है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा जिसको सॉल्यूशन करेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, इसमें आपका लगभग जो क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, उसको फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द सम यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज। इसमें कह रहा है कि आपको सम तो फाइंड करना है लेकिन इसको अरेंज करके सॉल्व करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको सॉल्व कर देना है। करना क्या है, इसको पहले आप अरेंज कर दो प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लो, इसको क्या कैसे करेंगे बता देते हैं अभी। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, -11/5 है। ठीक है, प्लस है, प्लस का साइन देंगे, -2/3 है। उसके बाद क्या है, प्लस है, 3/5 है और प्लस है, उसके बाद 4/3 है। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। वो भी हमें क्या, प्रॉपर्टीज के हिसाब से कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम करना चाहें तो हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो हमें 3 इक्वल आ रहा है, मतलब इन दोनों को एक साथ कर देंगे और 5 एक जैसा है तो ये दोनों को एक साथ कर देंगे ताकि हमें क्या हो, आसान हो कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो इसको क्या करो आप लोग, जैसे -11/5 है, इसके साथ क्या करेंगे, 3/5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो 5 वाला है जिसमें डिनोमिनेटर 5 है उसको एक साथ ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद आपका बच जाता है -2/3 और प्लस क्या बच गया, 4/3 बच गया। इसको एक साथ अरेंज करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो कैलकुलेट करने में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे है सो इक्वल है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। क्या, न्यूमरेटर से ही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे तो 5 हो जाएगा और यहाँ -11 है और +3 है। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 11 में से 3 को आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा और माइनस प्लस माइनस हो गया, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। वैसे भी हम देख रहे हैं जो ग्रेटर नंबर 11 है उसके साथ निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन को ही लगाएंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो आप देख सकते हो -2 है, +4 है, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। फिर यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है, मतलब ये प्लस का साइन के साथ ही होगा, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है। तो अब आप इसको सिंपली जैसे आप कैलकुलेट करते हो वैसे कैलकुलेट करो। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे 5 और 3 का। ठीक है,
तो एलसीएम लेंगे तो हमें आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ये डिवाइड करते हैं। तो 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में जाता है? 3 टाइम्स में। और वही 3 से क्या करेंगे? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है। 3 5 से कितना हो जाता है? 15। 5 टाइम्स में आया, उस 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जो कितना हो गया? 10 हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक माइनस में है, दूसरा क्या है? प्लस में है। -24 प्लस 10, माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस कर देंगे। 4 में से 0 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, साइन क्या लगाएंगे? जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन होगा वही साइन को हमें लगा देना है। तो इसका आंसर कितना आ गया? -14/15 आ गया। -14 क्या आ गया? 15 आ गया। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आप क्या करो, पहले अरेंजमेंट कर लो एक साथ, उसके बाद आप क्या करो, इसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया सेम उसी तरह से इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी अरेंज कर सकते हो। बी नंबर में भी देख लो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें ये पता चल रहा है कि 3 और 6 को एक साथ कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 3 और 6 दोनों 3 का टेबल से हो जाएगा, और यहाँ 4 और 8 ये दोनों 4 के टेबल से हो जाएगा। तो इसको जब अरेंज करोगे तो 3/8 को एक साथ कर दो, प्लस कर दो -1/4 के साथ। ठीक है, इसको एक साथ कैलकुलेट कर दो, और साथ में -11/6 है, और इधर आपका प्लस -8/3 है, इसको एक साथ कैलकुलेट कर दो। इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से आप क्या करो, जो बताए हुए कैलकुलेशन का तरीका एलसीएम लेकर के सेम उसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बाकी बचे सबको इसी तरह से अरेंज कर लेना, और क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जो तरीका हम अभी आपको बताया है सेम उसी तरीके से। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। कहने का मतलब ये हुआ कि कौन से रेशनल नंबर को -2/3 में से सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमें -1/6 मिल जाए। ठीक है, किस रेशनल नंबर को आप -2/3 में से सब्ट्रैक्ट करो ताकि आपको क्या मिल जाए? -1/6 मिल जाए। तो हमें तो ये पता नहीं है कि कौन सा रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करे, 1/2 को करे या 1/3 को करे, किसको करे, ये तो पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कुछ मान लेंगे। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि लेट द रेशनल नंबर बी सब्ट्रैक्ट बी। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग एक्स जो रेशनल नंबर है उसको क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्स रेशनल नंबर मान लिए हैं जिसको क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट द रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट बी एक्स। मान लेते हैं कि एक्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम -2/3, मतलब -2/3 में से एक्स को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -2/3, जिसमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? -1/6 मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? 1/6 मिल जाएगा। ठीक है, -1/6 है ना, -1/6 मिल जाएगा। तो ये बात क्वेश्चन में कह रहा था। अब यहाँ से क्या करेंगे? इस -2/3 को उधर भेज देंगे, तो -x इक्वल टू हमें हो जाएगा -1/6, और ये -2/3 इधर आके क्या हो जाएगा? +2/3 हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी नंबर को इक्वल के दूसरे साइड भेज रहे हो, अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। जब भी आप इक्वल के दूसरे साइड भेजोगे तब, तो ये -2/3 को इक्वल के दूसरे साइड भेजें, ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? अब आगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमें आएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 1 जा क्या हो गया? 6 1 जा 6 हो गया, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा अब कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमें यहाँ पे कितना आ गया है?
तो हमें आ गया है माइनस एक्स इक्वल टू -1 + 4। तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे माइनस प्लस था, माइनस कर दिए, साथ में जो प्लस 4 है वो ग्रेटर नंबर है, उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन ही लगाएंगे। तो ये हमें हो गया 3/6 हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो x है इसके साथ माइनस लगा हुआ है, लेकिन हमें -x थोड़ी ना फाइंड करना, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इस माइनस को क्या करते हैं, इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं। अब ये माइनस जो है, ये माइनस जो है इसके साथ जब हम लगाएंगे तो ये माइनस के साथ हो जाएगा। मतलब एक काम कर देते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें कि इस माइनस को इस पर ट्रांसफर करना होगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/6 हो जाएगा। ओके, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3/6 हो जाएगा। अब आगे आप इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ एक काट सकते हो, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू हमें आ गया -1/2, x इक्वल टू हमें कितना आ गया, -1/2 आ गया। क्लियर है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि हम कर दिए हैं, आपको इसी टाइप से कर लेना है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी कह रहा है वही बात, जैसे अभी हमने 7 नंबर क्वेश्चन बनाया, सेम उसी तरह से आपका 8 नंबर भी क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी वही बात कह रहा है, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू -1 टू गेट 5/7। अब इसमें ऐड की बात हो रही है, उसमें सब्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, इसमें ऐड की बात हो रही है। तो कह रहा है कि किस नंबर को, किस रेशनल नंबर को -1 के साथ ऐड करें ताकि हमें 5/7 मिल जाए। तो फिर आपको उसी तरह से मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि किस नंबर को ऐड करेंगे। तो फिर यहाँ पे मानेंगे लेट द रेशनल नंबर, लेट द रेशनल नंबर, लेट द रेशनल नंबर एडेड बी x। मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर x है जिसको हम क्या कर रहे हैं, -1 के साथ ऐड कर रहे हैं, x को -1 के साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल जा रहा है, 5/7 मिल जा रहा है। तो लिखेंगे x -1 इक्वल टू, 1 मिनट, x को -1 के साथ ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस -1 इक्वल टू 5/7। ठीक है, क्या हो गया, 5/7 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो x -1 हो गया इक्वल टू 5/7 हो गया। अब ये माइनस में है, माइनस के इक्वल के उस साइड भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/7 प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई माइनस में है तो इक्वल, यहाँ पे देखो, अब इक्वल के इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, फिर यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो वो 7 और 1, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 ही आएगा, और 7 1 जा 7, मतलब 1 टाइम्स में जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ 1 से 7 को डिवाइड करोगे आपको 7 टाइम्स में जाएगा, और 7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो गया, 7 5 12 हो गया, 12/7 हो गया। क्लियर है, तो यही बात क्वेश्चन में कहा गया था, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया है, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कह रहा है, तो इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, जहां जहां पे ब्लैंक्स है वहां पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भर देना है रेशनल नंबर को। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लो, इसमें कह रहा है कि -12/5 प्लस डैश दे दिया गया है, और -3/17 प्लस -12/5 है। अब इसको देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज से पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज में, हम आप लोगों को बताए थे कि a/b प्लस c/d इक्वल हो जाता है कब, c/d प्लस a/b के। ये प्रॉपर्टी हम आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, इसमें बस क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाता है, जहाँ पे a/b होता है वहाँ पे c/d हो जाता है, जहाँ c/d रहता है वहाँ पे a/b हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि -12/5 तो है, यहाँ भी -12/5 है,
यहाँ पे हमारा -3/17 है। अगर हम यहाँ पे -3/17 कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस यही करना था आपको, बस जहां जहां खाली है यही आपको देख लेना है प्रॉपर्टीज और भर देना है, ठीक है। आगे की बात करें तो यहाँ भी आप देखो -9 प्लस -31/8 है, मतलब हमारा -9 तो यहाँ पे ऑलरेडी आ ही गया है, -31 नहीं है तो -31/8 कर देंगे, सेम यही फॉर्म में आ जाएगा आपका। क्लियर है। आगे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखो -8/13 है, 3/7 है, 3/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, -13/4 यहाँ भी और यहाँ भी है, लेकिन -8/13 नहीं है तो -8/13 कर दो। यहाँ पे -8 बाई क्या कर दो 13 है, मतलब जो रेशनल नंबर नहीं है उस रेशनल नंबर को वहां पे डाल दो, हो जाएगा। तो ये आपका हो गया है कंप्लीट। इस तरह से बाकी बचे जो भी है उसको आप क्या करना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना जो बाकी रह गया, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें वो देख लो। इसमें कह रहा है वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट -a इक्वल टू क्या हो जाता है, a होता है। ये चीज तो हम आप लोगों को बताए ही थे, क्या बताए थे कि माइनस और -a इक्वल टू क्या हो जाता है, a हो जाता है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। कर सकते हो आप करना चाहोगे तो। 7/6 है तो आप क्या करो, माइनस रहने दो, माइनस रहने दो, यहाँ पे 7/6 कर दो। आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ हो गया +7/6, वेरीफाई है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो -8/9 है तो हमें क्या कह रहा है, माइनस माइनस ए इक्वल टू ए होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या डालना है, माइनस, ठीक है, और माइनस, अब ये -8 है, यहाँ पे -8/9 क्या है, 9 है, ठीक है। इसके अंदर से ये वाला ब्रैकेट डाल देते हैं ऐसे करके। अब आप देखो यहाँ पे, तो ये जो है ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस ब्रैकेट अंदर माइनस माइनस प्लस, मतलब कि ये हो गया 8/9 हो गया, ठीक है। 8 क्या हो गया, 9 हो गया। अब ये 8/9 हो गया तो फिर यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया आपका -8/9 हो गया। तो जो हम डाले थे, जो यहाँ पे डाले थे सेम इसके इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, सेम आया या नहीं आया। तो बस वेरीफाई करने का यही तरीका है आपका, कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर में भी हमें वेरीफाई ही करना है, वेरीफाई करके चेक करना है इसका आंसर। जैसे यहाँ पे आप देख लो, इसमें क्या कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, -a + b है ना, -a + b इक्वल होगा किसके, -a + -b के इक्वल होगा। अब इसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब देखते हैं कि ये दोनों इक्वल हो पाता है या नहीं होता है। तो इसको इक्वल करने के लिए आप a का वैल्यू पुट कर दो, b जहाँ पे b है उसको उस जगह पे b का वैल्यू पुट कर दो। जैसे a का वैल्यू क्या है, 3/4 है तो यहाँ पे 3/4 कर देते हैं, b का वैल्यू भी 3/4 है तो 3/4 कर देते हैं। इधर भी वही करेंगे, a के वैल्यू क्या है, 3/4 है तो यहाँ पे आपका -3/4 हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू भी 3/4 है तो -3/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ अगर कैलकुलेट करना चाहे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इक्वल है, डिनोमिनेटर सेम है। तो अब क्या करेंगे, 3 और 3 दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो गया, 6/4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। माइनस क्या हो गया, 6/4 हो गया। यहाँ अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3 और इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3/4 हो गया, ठीक है। अब इसको आप काटना चाहोगे तो काट सकते हो, 2 से काटोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब हमें यहाँ पे माइनस है ना तो -3/2 आ गया। इधर कैलकुलेट करें तो 3 और 3 6, मतलब -6/4, काटेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब -3/2 इक्वल हो गया -3/2 को। बस इसी तरह से आपको वेरीफाई करना है। LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS के, LHS इक्वल टू हो गया किसके, RHS के। दोनों इक्वल इक्वल हो गया, दोनों बगल कैलकुलेट किए कितना आ गया, -3/2 आ गया।
बस ऐसे ही आपको वेरीफाई कर लेना था, ठीक है। आगे आप देखो, नेक्स्ट आपका यही है क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है। इसको क्या करते हैं, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं, ठीक है। एक क्लास आपका और जाएगा, फिर आपको मल्टीप्लीकेशन हम बता देंगे, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो। बाय, थैंक यू।